तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, मैथ विज्ञान के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है दोस्तों यहाँ पे 80 में 80 लाने का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे, सोशल विज्ञान का, सोशल साइंस का दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। टोटल आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको चुन चुन के 40 का जवाब देना है, जैसे आप लोगों ने साइंस में दिया। ठीक है, उसी तरीके से 24 आपको लघु उत्तर रहेंगे, जिसमें से 12 का जवाब देना होगा। 8 आपको दीर्घ उत्तर रहेंगे, जिसमें से 4 का सिर्फ और सिर्फ जवाब देना होगा। टोटल पूर्णांक इसमें भी 80 रहेंगे। ठीक है, और समय दिए जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट का। 80 में से 100 में से 80 का रहेगा यहाँ पे, और 20 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्न देखते हैं। जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से यहाँ पे मैट्रिक का, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, मैथमेटिक्स, और आप लोगों को विज्ञान के बाद यहाँ पे सोशल साइंस की अब बारी है। ठीक है, इसमें भी आप लोग को 80 में 80 लाना है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को सभी छात्र लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जितने भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, वही हम लोग यहाँ पे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, जाके तैयारी कर सकते हो। लाखों छात्र वहां से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा। ओएमआर पे आप लोग को इस तरीके से रंगना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक सही होगा, उसी को रंगना पड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अंत तक सभी देखना। कहा गया कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। देखिए, यूरोप वासियों के लिए कहा गया है ना, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। सही उत्तर हो जाएगा यूनान का। किसका? यूनान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे ख। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगला है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इटली एवं जर्मनी जो है, ये जितने भी देश हैं ना, ये सारे आपको यूरोप देश में आते हैं, यूरोप महादेश में। ठीक है, यूरोप महादेश में जैसे एशिया में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे चीन हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे आपका एशिया में आता है। ठीक है, और ये इटली, जर्मनी, ये सारे आपको, इंग्लैंड, ये सारे यूरोप में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर है, बहुत ही शानदार है, कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए, रूस में अगर जार का अर्थ होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलना है, 3 का घ हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा गया कि हिंद चीन में, देखो क्या कहा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, या फिर हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले देश का नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। थाईलैंड तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीन भी नहीं होगा। ठीक है ना, और हिंद चीन भी यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये 3 देश आते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो हम लोग को पता होगा दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी, वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बारदोली आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर इस एक के साथ चलेंगे। 6 देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो हम लोग जानते होंगे, जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होगा वो महानगर में होगा, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में, चेन्नई में। ये सारे जितने भी शहर है दोस्तों, उसमें वो सारे महानगर है, और उसमें जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक होते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री वर्ष की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर अंग्रेज के शासनकाल में ही। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पता ही होगा दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर जो भेजा जाता था वो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र से भेजा जाता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे पश्चिमी चंपारण लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहा गया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, उससे बचने के लिए कौन सा पत्रिका यहाँ पे बोल रहा है कि रातों रात अपनी जो भाषा बदल दी थी। हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर हिंदुस्तान रिव्यू। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, 9 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये हुआ था आपका दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 11 नंबर है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था।
क्या कहा गया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था। 4 है यहाँ पे ऑप्शन, कलपक्कम, उसके बाद नरोरा, राणा प्रताप सागर या फिर तारापुर। 11 का सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला देखते हैं 12 नंबर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। देखिए प्राकृतिक नेचुरल गैस जो होता है ये आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। 13 नंबर देखते हैं कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। देखिए ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो होता है सौर ऊर्जा। ये गैर पारंपरिक है, पारंपरिक जो बहुत दिनों से आ रहा है कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम, लेकिन सौर ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, घ। अगला है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो 14 का सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। कहा गया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है वो है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे पटना। अगला यहाँ पे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है बिहार के। तो मंदार हिल जो है ये बांका जिला में स्थित है। कहाँ पे? बांका जिला में। सी के साथ चलेंगे। 18 नंबर है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो देखिए उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया था ये किया था दोस्तों आपका लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। तो 18 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था दोस्तों ये मध्य युग में हुआ था। किस में? मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। देखिए सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो चूना पत्थर है आपका। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर किसके साथ चलेंगे हम लोग? चूना पत्थर के साथ। अगला है 21 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। देखिए पंचायती राज की स्थापना की अगर बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, वो हुआ था आपका कितने ईस्वी में? तो 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 21 का एक के साथ चलेंगे। अगला है 22 कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। देखिए बिहार में पंचायती राज का अगर स्वरूप की बात करेंगे हम लोग तो ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, तीनों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ चलेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 22 का? डी। तो इस देखते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेघास्थनीज। कौन थे? मेघास्थनीज। ऑप्शन नंबर तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा मेघास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कहा गया है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी कहाँ पे। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग तो चेन्नई में किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में। तो 24 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, 25 देखते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए संघ सरकार का उदाहरण की अगर बात करेंगे तो वो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। तो 25 का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। अगला देखते हैं 26 नंबर। ये तो काफ़ी शानदार प्रश्न है कि चिपकू आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो हम लोग को पता ही होगा कि चिपकू आंदोलन जो है पेड़ को बचाने के लिए किया गया था। वहाँ पे महिला लोग जो है चिपक जाते थे लोग, ठीक है, जितने भी लोग थे उस गांव के पेड़ों से कि न काटे उस पेड़ को। तो वो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से। चलिए अगला देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपको पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27 का ए हो जाएगा। 28 देखते हैं कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। कब ईस्वी में? 2005 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 28 का बी। चलिए 29 देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उसने भी नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 29 का डी, पटना के गांधी मैदान से किया था। छात्र आंदोलन। अगला है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित कौन से क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग खेती बाड़ी को। ठीक है, मतलब रहने खाने पीने इसको। तो ये हो जाएगा आपका मछली पालन। ठीक है, ये कृषि के अंतर्गत आता है।
इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र होता है आपका सेवा क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसको याद रखना होगा। अगला है 31 नंबर की, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका प्रधानमंत्री होने लगा। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी। अगला है यहाँ पे कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 32 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे हम लोग। 33 देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868, 1968, 1877 या फिर 1998। 1998 तो होगा नहीं। इस 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1868। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 33 का ए। अगला है यहाँ पे 34 की, मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। देखिए, मुद्रा के कार्य यहाँ पे पूछा गया है, तो मुद्रा के कार्य आप लोग को बताना है 34 में। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मापन, संचय और भुगतान, तीनों होता है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, 34 का डी। 35 देखते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है भारत की वित्तीय राजधानी। ठीक है, अगला है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य आपका बिहार है, ये बीमारू है, ये भी बीमारू है और ये भी बीमारू है, लेकिन धीरे धीरे ये हटने लगा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये आपका बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है 37 नंबर, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। संतोष, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संतोष जो है ये एक राष्ट्रीय कंपनी है जो देश के अंतर्गत ही होता है। अगला है 38, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 38 का ए। 39 देखते हैं, कहा गया है आपका कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, महासागर के तली पर अगर भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। 39 का सी। अगला है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उसके लिए लिया जाता है इंफ्रारेड कैमरा। किसके लिए, जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाता है उसके लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। 40 का सही उत्तर बी। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पे इतिहास से बात करेंगे तो गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। विश्व बाजार के लाभ एवं हानि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये सारे इतिहास के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे भूगोल के हैं कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये सारे। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में क्या अंतर होते हैं, ये भी आप लोग को बताना है। ठीक है, निजी उद्योग मतलब जो खुद का पैसा लगाए हुए थे वो होता है, और सार्वजनिक आप लोग को पता ही होगा कि सभी लोग उसमें काम करते हैं। अगला है कि भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। क्या क्या निर्यात करते हैं, क्या क्या आयात करते हैं। बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना है। अब देखिए, राजनीति विज्ञान में लैंगिक असमानता क्या है। ग्राम रक्षा दल से आप क्या समझते हैं, वंशवाद से आप क्या समझते हैं, ये सारे राजनीति विज्ञान का। अब देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बचत क्या है, विश्व व्यापार संगठन क्या है। आपदा प्रबंधन में बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन करें। यहाँ पे बाढ़ का था, कभी कभी पूछे भूकंप का, कभी कभी सुखाड़ का। ठीक है, इसी तीनों में से पूछा जाते रहा है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए विज्ञान और मैथ्स के बाद अब सामाजिक विज्ञान की बारी है, छाप देना जाके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, तैयारी करते रहिए सभी की।